गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। देखो अपना लास्ट टॉपिक कौन सा है? इपॉक्साइड। कौन सा है भैया? इपॉक्साइड। ये इसका क्या नाम है? जनरल नेम है, क्योंकि इसका आईयूपीएसी टू टाइप से करते हैं। एक होता है जनरल नेम, ठीक है। तो अपन बात करें इपॉक्साइड की, तो ये कंपाउंड कौन सा होता है? इपॉक्साइड होता है। कौन सा होता है भैया? इपॉक्साइड। एक इसके अगर अपन बात करें, एक होगा कॉमन नेम, ठीक है। एक होगा इसका आईयूपीएसी। और इस इपॉक्साइड को ही देखो आईयूपीएसी में भी कंसीडर कर लिया जाता है और सिंपल अपन से आइडेंटिफाई भी किया जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर आईयूपीएसी में इसको कन्वर्ट कर लेंगे, इसमें तो ऑक्सीरेन और ये होगा इपॉक्साइड, ठीक है। ये अपन को ध्यान रखना है। इसको आईयूपीएसी, वैसे एक्चुअल आईयूपीएसी कौन सा है? ये है, लेकिन कई बार इपॉक्साइड को भी आईयूपीएसी के अकॉर्डिंग उसका नोमेनक्लेचर लिख दिया जाता है, ठीक है। अब बात कर देखो कॉमन नेम। कॉमन नेम में यहाँ होता है एल्किलीन, अर्थात यहाँ अपन को एल का मतलब क्या है? नंबर ऑफ कार्बन है। और ये जो ग्रुप है ये कहलाता है ऑक्साइड। ये इसका क्या नेम होता है? कॉमन नेम होता है। क्या नेम होगा? कॉमन नेम होगा। देखो ये 1 है और ये क्या हो गया? 2। ये तो क्या है? अपना ऑक्साइड है। तो 2 कार्बन को अपन क्या कहेंगे? एथ। तो ये हो गया एथ। क्या ऐड करेंगे? इलिन, एथिलीन। क्या हो जाएगा? ऑक्साइड होगा भैया। क्या हो जाएगा? ऑक्साइड। अर्थात अपन को क्या करना है? एल्क प्लस इलिन ऐड करना है, ठीक है। और क्या रहेगा? ऑक्साइड इसका नेम रहेगा। कई बार देखो ये नाम दे दिया जाता है और अपन से स्ट्रक्चर पूछी जाती है कि कौन सी स्ट्रक्चर है या कौन सा कंपाउंड फॉर्मेशन होगा, इसलिए अपन को ये ध्यान में रखना है। सपोज करो ये कोई कंपाउंड है, तो इसका अपन क्या कहें? देखो कितने कार्बन? 1 2 3। 3 को क्या कहेंगे? प्रॉप। और क्या ऐड करेंगे? इलिन। और ये क्या रहेगा? ऑक्साइड। तो ये इसका क्या नाम है भैया? जनरल नेम है। क्या नेम है भैया? जनरल नेम है, ठीक है। तो इस टाइप से भी आप लोगों को ध्यान में रखना है। ये तो अपना क्या है? ये। और ये किसको आइडेंटिफाई कर रहा है? ऑक्साइड को। तो आप लोगों से कई बार लिख दिया मिले एथिलीन ऑक्साइड का स्ट्रक्चर कौन सी है? तो एथिलीन ऑक्साइड की स्ट्रक्चर ये है। या प्रोपिलीन ऑक्साइड की स्ट्रक्चर कौन सी है? ये तो आइडेंटिफाई कर रहा है कार्बन को, ठीक है। और ऑक्सीजन को अपन क्या लिख रहे हैं? ऑक्साइड। तो ये हो गया इसका कॉमन नेम। और अगर मान लो इस तरह से आइडेंटिफाई करें तो ये क्या हो जाएगा? ब्यूटीलीन ऑक्साइड। इस टाइप से आप लोगों को इसका क्या लिखना है? कॉमन नेम आइडेंटिफाई करना है। क्या करना है भैया? कॉमन नेम। अब बात करें देखो आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर। किसकी बात करें? आईयूपीएसी। कोई प्रॉब्लम किसी को? बस सिंपल अपन को तो एल्क प्लस इलिन और ऑक्साइड, नंबर ऑफ कार्बन को आइडेंटिफाई करना है और क्या ऐड करना है? ये ग्रुप ऐड करना है भैया, ठीक है। कॉमन नेम में ये अपन को आइडेंटिफाई करना है। इसके देखो आगे जो नेक्स्ट जो टॉपिक है वो कौन सा है? आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर। और आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर में अपन क्या लिख रहे हैं? ऑक्सीरेन। क्या लिखते हैं भैया? ऑक्सीरेन, ठीक है। अर्थात इस पूरे कंपाउंड को अपन क्या कहते हैं? ऑक्सीरेन कहेंगे। अब कोई ग्रुप अटैच है तो उसका क्या हो जाएगा? नेम हो जाएगा, ठीक है। तो अपन को ये ध्यान में रखना है, अगर यहाँ CH3 हो गया तो ये क्या हो जाएगा? हमेशा जो नंबरिंग देते हैं वो फर्स्ट किसको मिलेगा? ऑक्सीजन को। ये 1 ये 2, तो अपन क्या लिखेंगे? 2 मेथिल ऑक्सीरेन। क्या होगा भैया? 2 मेथिल ऑक्सीरेन। और इसके साथ ये अपना क्या है? इपॉक्साइड है। इसमें भी आप लोगों को ध्यान में सेम ही रखना है भैया, ठीक है। अर्थात इसकी बात करें तो ये क्या होगा? इपॉक्साइड होगा। तो इसका नेम क्या हो गया? 2 मेथिल ऑक्सीरेन हो गया। क्यों? अब इस कंपाउंड को तो अपन क्या कह रहे हैं? ऑक्सीरेन कह रहे हैं। अब यहाँ पर 1 जो नंबर है
ये किसको देंगे, ऑक्सीजन को। फिर 2 इसको भी मिल सकता है लेकिन 2 इसको, तो फिर अपन प्रायोरिटी किसको देते हैं, जिसके साथ सब्स्टिट्यूएंट लोवेस्ट अटैच है, जिस कार्बन के साथ सब्स्टिट्यूएंट अटैच है उसे क्या मिलता है, लोवेस्ट नंबर। इसलिए अपन ने क्या किया है, इसको लोवेस्ट नंबर आइडेंटिफाई किया है। ये इसके क्या है, IUPAC नॉमेनक्लेचर है, ठीक है। अगर यहाँ CH3 लगाओगे तो क्या हो जाएगा, मैथिल इपोक्साइड हो जाएगा, ठीक है। ये आप लोगों को आइडेंटिफाई भी करना है। या अपन इसको वैसे भी कह सकते हैं जैसे 1 2, ठीक है, प्रोपेन 1 2 भी ध्यान रखना है भैया। ये अपन को 11th में सारे जितने भी थे आप लोगों को ध्यान में रखना, ठीक है। इसका जनरली IPSC नहीं आता है, फिर भी आप लोगों से कई बार स्ट्रक्चर दे दी जाए और पूछा जाए कौन सा कंपाउंड फॉर्मेशन होगा और उसका नेम दे दिया तो फिर अपन को याद होना चाहिए, ठीक है। जितने भी IPSC है 11th में आप लोगों को आइडेंटिफाई कर रखें। अब आता है भैया मेथड ऑफ प्रिपरेशन। तो भैया कौन सा है, मेथड ऑफ प्रिपरेशन। और मेथड ऑफ प्रिपरेशन में अपन क्या कहते हैं, एल्कीन की अभिक्रिया पर अम्लों के साथ कराने पर इपोक्साइड बनता है। ये आप लोगों को ध्यान में रखना है। देखो ये क्या है अपनी एल्कीन, इसकी रिएक्शन किससे कराओगे, पर एसिड। पर एसिड का मतलब जिसमें परऑक्साइड बॉन्ड होगा भैया। ये बॉन्ड कौन सा है, परऑक्साइड है। जिसमें परऑक्साइड बॉन्ड है वो क्या कहलाते, पर एसिड। और क्या फॉर्मेशन करेंगे, इपोक्साइड फॉर्मेशन होगा भैया। कौन सा होगा, इपोक्साइड, ठीक है। और ये कन्वर्ट किस में होगा, इसमें आप लोग नोट करो। फिर अपन देखते हैं इसकी मैकेनिज्म। फिर आज देखेंगे MMPP और इसके साथ मेटा क्लोरोपरबेंजोइक एसिड। मैकेनिज्म ये अपनी क्या है, एल्कीन। अपन को क्या मिला है, पर एसिड। इसकी बात करें, देखो अगर इलेक्ट्रॉन इधर शिफ्ट तो यहाँ क्या आएगा, पॉजिटिव चार्ज। और जैसे ही पॉजिटिव आएगा ये लोन पेयर कहाँ अटैक करेगा, यहाँ पर। और जैसे ही अटैक करेगा तो C पे नेगेटिव CH2O, इसके साथ अपन बात करें इस तरह से O, ये HO, C डबल बॉन्ड CH3 और इस पर क्या रहेगा, पॉजिटिव चार्ज। क्या रहेगा, पॉजिटिव चार्ज। जैसे ये इधर से इधर ये क्या हो जाएगा, रिमूव। और जैसे ही रिमूव होगा तो अपना CH2 इसके साथ OH पॉजिटिव क्या रिमूव होगा, H+। और क्या फॉर्मेशन हो गया, इपोक्साइड। क्या फॉर्मेशन होगा, इपोक्साइड। यहाँ जो कंपाउंड रहा वो कौन सा होगा, O नेगेटिव C डबल बॉन्ड CH3, इसको क्या मिलेगा, H+। कहाँ अटैक करेगा, यहाँ। तो अपना जो कंपाउंड है वो कौन सा रहेगा, इपोक्साइड फॉर्मेशन होगा, ठीक है। अगर अपन को कंडीशन ये दी है और आपको मिल जाए ऐसी कंडीशन, पहले इसको नोट करो फिर लिखते हैं एग्जाम्पल। देखो देख, सपोज करो ये कंपाउंड अपना, ये कंपाउंड है। क्या करोगे, CF3C डबल बॉन्ड OH, ठीक है। मीडियम एसिडिक रहेगा, क्या फॉर्मेशन हो जाएगा, इपोक्साइड फॉर्मेशन हो जाएगा। अगर अपन बात करें इस कंपाउंड की
तो इसमें क्या हो जाएगा, इपॉक्साइड फॉर्मेशन होगा। क्या फॉर्मेशन होगा, इपॉक्साइड फॉर्मेशन होगा। अब बात करें थे भैया मैग्नीशियम मोनो परऑक्सीथैलेट, MPP, मैग्नीशियम मोनो परऑक्सीथैलेट। तो आप लोगों को जो लिखा मिलेगा वो कौन सा मिलेगा, MMPP, MMPP। अपन किसकी बात कर रहे थे, मैग्नीशियम मोनो परऑक्सीथैलेट। ये अपना क्या है देखो, M, ये फिर M, फिर ये आ गया P, फिर ये आ गया P, तो इसलिए इसका शॉर्ट नेम क्या है भैया, MMPP। ठीक है, आप लोगों को ध्यान में रखना है। वही सेम कंडीशन है किसकी, परऑक्साइड की, ये ऑक्सीजन क्या हो जाएगा, ऐड। ठीक है, अर्थात सिंपल अगर आप लोगों को इस टाइप से कंपाउंड मिले, आप इसकी रिएक्शन किससे करवाओगे, MMPP की, तो आप लोगों को पता है क्या फॉर्मेशन करवाना है, इपॉक्साइड। ठीक है, ये अपने बोर्ड में नहीं है भैया, ये IIT में क्वेश्चन पूछे जाते हैं जर्नलिस्ट के, ठीक है, या कई बार अपने नीट में, लेकिन नीट में बिल्कुल सिंपल होगा। अब इसके बाद अगर अपन देखें नेक्स्ट एग्जांपल, आप लोगों को इस टाइप से मिले, तो यहां मिल जाए कौन सा, MMPP। तो आप लोगों को क्या करना है, परऑक्साइड फॉर्मेशन करना है भैया। क्या फॉर्मेशन होगा, परऑक्साइड फॉर्मेशन होगा। ठीक है, या कई बार इस तरह से मिल जाए तो भी आप लोगों को MMPP, तो यहाँ क्या होगा भैया, मैग्नीशियम मोनोपरसल्फेट के अंदर क्या होगा, ये होगा। ठीक है, और अगर आप लोगों को ये दिया जाए और पूछा जाए मेजर प्रोडक्ट कौन सा होगा, जो एल्किन मोर स्टेबल है उसके साथ रिएक्ट क्या होगा, इजी होगा। अर्थात अगर अपन से केवल MPP के रेस में पूछा जाए तो ये अपना मेजर प्रोडक्ट होगा। ठीक है, ये आप लोगों को ध्यान में रखना है। मैग्नीशियम मोनोपरऑक्सीथैलेट है तो उससे क्या फॉर्मेशन होगा, इपॉक्साइड फॉर्मेशन होगा। कौन सा होगा, इपॉक्साइड होगा। ठीक है, नेक्स्ट देखो, इसके बाद आप लोगों को क्या मिलेगा, मेटाक्लोरोपरबेंजोइक एसिड। कल बात की थी अपन ने क्या, मेटाक्लोरोपरबेंजोइक एसिड। मेटाक्लोरोपरबेंजोइक एसिड, ये भी आपको लिखा मिले, इसका मतलब यहाँ क्या है, परऑक्साइड बॉन्ड है। और परऑक्साइड बॉन्ड है तो क्या फॉर्मेशन होगा, ऑक्सीजन ऐड करेगा, सेम रिएक्शन होगी, मैकेनिज्म भैया MCPBA लिखा मिले, तो आप लोगों को ध्यान रखना है क्या फॉर्मेशन होगा, इपॉक्साइड फॉर्मेशन होगा। क्या होगा, इपॉक्साइड। ठीक है, अगर अपन को इस टाइप से दिया जाए MCPBA लिखा मिले, मेटाक्लोरोपरबेंजोइक एसिड, तो फिर आप लोगों को क्या करना है, इपॉक्साइड फॉर्मेशन करना है। ठीक है भैया, ये मेथड ऑफ प्रिपरेशन है। आप लोगों को अगर जैसे MCPBA दिया जाए तो आप लोगों को क्या प्रोडक्ट फॉर्मेशन करना है। ठीक है, जैसे सपोज करो ये कोई कंपाउंड है, भाई आप लोगों को क्या दिया है, ये दिया है, और इसके साथ कंसंट्रेट H2SO4 के साथ हीट। जैसे ही कंसंट्रेट H2SO4 के साथ हीट करोगे तो क्या होगा, डिहाइड्रेशन, और क्या रिमूव होगा, H2O, और कंपाउंड क्या फॉर्मेशन होता है ये, क्योंकि फर्स्ट में क्या होता है H+OH, H पॉजिटिव, ये रिमूव, और इसके साथ क्या आता है, पॉजिटिव, इसके बाद हाइड्रोजन, और क्या फॉर्मेशन होगा, ये।
अब अपन को यहाँ पर लिखा मिल जाए MCPBA, तो आप लोगों को क्या ध्यान रखना है, इपॉक्साइड फॉर्मेशन होगा। क्या होगा भैया, इपॉक्साइड फॉर्मेशन होगा। ठीक है, तो क्वेश्चन यहाँ से भी जनरेट कर सकता है और अपन को ये भी दे सकता है। ठीक है, ये इसके थे मेथड ऑफ प्रिपरेशन। सेकंड कंडीशन और देखो, अपन को क्या दे, जैसे मान लो कि ये एल्कीन है, इसकी रिएक्शन किससे करवाए, HOCl। ठीक है, वो कहता है एक कंपाउंड बेसिक मीडियम में B, ऐसे भी आप लोगों से आइडेंटिफाई करवा सकता है। देखो अपन को पता है HOCl, ऑक्सीजन की इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी क्या होती है, हाई, इसलिए इस पर नेगेटिव और इस पर क्या रहेगा, पॉजिटिव चार्ज। अपन कह रहे इलेक्ट्रॉन इधर शिफ्ट, ये नेगेटिव इस पॉजिटिव के साथ अटैक होगा और क्या बनाएगा, Cl, और यहाँ पर पॉजिटिव OH नेगेटिव अटैक करेगा और अपना जो प्रोडक्ट है वो क्या रहेगा, ये फॉर्मेशन होगा, यही होगा। फिर अपन को क्या दिया गया है, बेस। भाई इससे अपना प्रोडक्ट ये फॉर्मेशन हुआ, अपन को क्या दिया है, बेस। बेस क्या करेगा, एसिड बेस रिएक्शन, और एसिड बेस रिएक्शन के थ्रू क्या होगा, H+, और जैसे ही H+ आएगा नेगेटिव, तो देखो ये इधर से इधर और ये रिमूव, और ऐसी कंडीशन में भी अपन क्या कह रहे, क्या फॉर्मेशन हो जाता है, ये कंपाउंड। ठीक है, ये भी आप लोगों को ध्यान में रखना है। हो गया, नोट करो। इसके साथ 2 साइक्लिक कंपाउंड लेते हैं अपन, क्या लेते हैं, 2 साइक्लिक कंपाउंड। फिर इसकी देखते हैं केमिकल रिएक्शंस। देखो आप लोगों को मिले ये कंपाउंड ClOH, और क्या मिल जाए, बेस, तो क्या करेगा, एसिड बेस रिएक्शन, और एसिड बेस रिएक्शन होगी तो आप लोगों को पता है यहाँ Cl और O नेगेटिव, तो ये नेगेटिव अटैक करेगा, ये रिमूव, और यहाँ जो प्रोडक्ट है वो क्या फॉर्मेशन होगा, अगर अपन बात करें तो ये फॉर्मेशन होगा। तो यहाँ पर भी क्या फॉर्मेशन हो रहा है, इपॉक्साइड फॉर्मेशन होगा। लेकिन रिमूव कौन सा ग्रुप होता है, ट्रांस, कौन सा होगा, ट्रांस। ये दोनों एरो लगा लेना भैया आप लोग, ठीक है ना, ये IIT के लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब देखो अपना क्या है, ये है बेस, तो यहाँ अगर ये प्रोटॉन लेता है तो O नेगेटिव Cl, अब Cl के ट्रांस पे क्या है, हाइड्रोजन, तो ये क्या करता है कि ये इधर से इधर, तो हाइड्रोजन का ट्रांसफर, ये रिमूव, और यहाँ जो प्रोडक्ट है वो क्या फॉर्मेशन होगा, ये फॉर्मेशन होगा। ठीक है, ये दोनों इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है भैया IIT के लिए। ठीक है, ये आप लोगों को ध्यान में रखने हैं। ये हुई आपकी इपॉक्साइड के मेथड ऑफ प्रिपरेशन। अब इसके बाद अपन बात करते हैं इसकी केमिकल रिएक्शंस। देखो कंडीशन अपन क्या कह रहे हैं, अनसिमेट्रिक इपॉक्साइड बात करते, ये है। अब अपन कह रहे हैं कि अगर इसकी रिएक्शन होगी तो रिंग ओपनिंग एक तो ट्रांस मैनर से होगी, कौन से मैनर से होगी, ट्रांस मैनर से। तो यहां पर 2 टाइप की रिएक्शन पॉसिबल है, एक कंपाउंड यहां रिएक्ट करे और एक कंपाउंड यहां रिएक्ट करे। आप लोगों को 11th में ये बता भी दिया था भैया, जैसे ये इपॉक्साइड है, अगर इस पे पॉजिटिव चार्ज आए तो रिंग ओपनिंग कहाँ से होगी, जहां से मोर स्टेबल कार्बोकैटायन बनता है। क्या होता है, मोर स्टेबल कार्बोकैटायन, अर्थात रिंग ओपनिंग कहाँ से होगी, यहाँ से। तो अगर आप लोगों को ऐसी कुछ कंडीशन दी जाए जिसके साथ H+ हो या लुईस एसिड हो, तो हमेशा रिंग ओपनिंग कहाँ से होगी,
मोर स्टेबल कार्बोकैटाइन से। ठीक है भैया, तो अपन क्या कह रहे कि ये रीजेंट है, अगर आप लोगों को दिया मिले ये कंडीशन या इसके साथ मिले ये कंडीशन, ठीक है, या इसके साथ मिले RMgX AlCl3 या इसके साथ मिले लिथियम एल्युमिनियम AlCl3, ठीक है ना। तो आप लोगों को ध्यान में रखना है अगर रिंग ओपनिंग कहाँ से होगी, यहाँ से होगी। क्यों? अगर जैसे ही लुईस एसिड यहाँ अटैक करेगा तो AlCl3 इस पर क्या आएगा, पॉजिटिव चार्ज, और ये रिंग ओपनिंग कहाँ से हो जाएगी, यहाँ से। ठीक है, अगर रिंग ओपनिंग लुईस एसिड नहीं है, सिंपल आप लोगों को कुछ कंपाउंड दिए गए हैं, जैसे सपोज करो आप लोगों को कंपाउंड दिया गया ये CH3O नेगेटिव, तो रिंग ओपनिंग कहाँ से होगी, यहाँ से। या फिर आप लोगों को दिया गए RMgX, तो रिंग ओपनिंग कहाँ से होगी, यहाँ से। लुईस एसिड नहीं दे रखा है तो सिंपल अगर दे रखा है या इसके साथ RLi दे रखा है या R2Cu दे रखा है, ठीक है, तो फिर आप लोगों को रिंग ओपनिंग कहाँ से करवानी है, लेस स्टेरिक हिंड्रेंस से भैया। ठीक है, मोर स्टेबल कार्बोकैटाइन कब फॉर्मेशन होगा, जब अपन को लुईस एसिड दे रखा है, BF3 भी दे सकता है, AlCl3 भी हो सकता है। या फिर आप लोगों को ध्यान में रखना है जैसे लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड, ठीक है, लुईस एसिड नहीं दे रखा है, इसके साथ सिंपल दे रखा है, तो रिंग ओपनिंग कहाँ से होगी, यहाँ से। और इसके साथ सोडियम बोरोहाइड्राइड, तो रिंग ओपनिंग कहाँ से होगी भैया, यहाँ से। अगर यहाँ HCl या HRBr या HI दिया है तो भी रिंग ओपनिंग कहाँ से होगी, यहाँ से। ठीक है, ये चीज़ आप लोग नोट करो, फिर अपन देखते हैं इसकी केमिकल्स रिएक्शन। ये दोनों इंपॉर्टेंट है भैया। अगर H+ दिया जाए तो यहाँ पर पहले पॉजिटिव H+ अटैक करेगा, ऑक्सीजन पर पॉजिटिव चार्ज आएगा। अगर ऑक्सीजन पर पॉजिटिव चार्ज है तो रिंग ओपनिंग कहाँ से होगी, जहाँ से मोर स्टेबल कार्बोकैटाइन फॉर्मेशन होता है, कहाँ से होगी, मोर स्टेबल कार्बोकैटाइन के रेस्पेक्ट में। तो यहाँ H+ कहाँ अटैक करेगा, यहाँ, और जैसे इस पर पॉजिटिव चार्ज आएगा तो रिंग ओपनिंग मोर स्टेबल कार्बोकैटाइन के अकॉर्डिंग। अगर इस टाइप के न्यूक्लियोफाइल दे रखे हैं, कई बार आप लोगों को इस तरह से भी मिल सकता है, तो यहाँ कहाँ पर अगर न्यूक्लियोफाइल नेगेटिव चार्ज है तो रिंग ओपनिंग कहाँ से होगी, लेस स्टेरिक हिंड्रेंस से। कहाँ से होगी, लेस स्टेरिक हिंड्रेंस से। नोट करो, फिर अपन लेते हैं एग्जाम्पल, फिर अपन देखते हैं इसके प्रोडक्ट्स। देखो आप लोगों को ये कंपाउंड दिया गया, और एक टाइम दिया गया आप लोगों को CH3OH+, और वन टाइम आपको दिया गया है CH3O नेगेटिव। देखो इसकी बात करें तो फर्स्ट स्टेप में कहाँ अटैक होगा, यहाँ, और जैसे ही अटैक होगा CHO ये H पॉजिटिव चार्ज, यही होगा। अब अपन को पता है कि ये क्या है भैया, न्यूक्लियोफाइल है, वो इधर से इधर और ये यहाँ से यहाँ, क्या होगा, मोर स्टेबल कार्बोकैटाइन फॉर्मेशन होगा। तो मोर स्टेबल कार्बोकैटाइन के थ्रू अपना जो प्रोडक्ट फॉर्मेशन क्या होगा भाई, ये लोन पेयर यहाँ अटैक करेगा तो अपन कहेंगे CH3 इसके साथ O, CH3H पॉजिटिव, CH2O नेगेटिव, फिर इसको क्या मिलेगा, H+, ये तो रिमूव हो जाएगा, और इसके साथ जो अपना प्रोडक्ट है तो क्या फॉर्मेशन होगा, ये फॉर्मेशन होगा। ठीक है, तो ये आप लोगों को ध्यान में रखना है। अगर यहाँ अपन को 18 दिया जाता तो 18 कहाँ रहता, यहाँ पर भैया। ठीक है, ये आप लोगों को ध्यान में रखना है। अब यहाँ पर H+ दिया नहीं है तो अपन कहते हैं कि रिंग ओपनिंग कहाँ से होगी, जहाँ से लेस स्टेरिक हिंड्रेंस हो, तो ये कहाँ अटैक करता है, यहाँ पर
और ये इधर से इधर, और अपना जो प्रोडक्ट है वो नेगेटिव CH2CH3, फिर इसको क्या मिलेगा H प्लस, और प्रोडक्ट कौन सा होगा भैया, ये प्रोडक्ट फॉर्मेशन होगा। तो इस टाइप के आप लोगों से कई बार प्रोडक्ट पूछे जाते हैं, हाँ इसका प्रोडक्ट कौन सा फॉर्मेशन होगा और इसका प्रोडक्ट कौन सा फॉर्मेशन होगा। नोट करो, फिर लेते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल। देखो देखो एक कंपाउंड आपको दिया जाइए, और एक बार लिखा मिले लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड। देखो लिथियम एल्युमिनियम की जब अपन ने इसकी रिएक्शनों की बात की थी तो अपन ने कहा था AlH फॉर नेगेटिव, तो अपन इसको इस तरह से डी नोट कर रहे थे भैया, अब इस पर है नेगेटिव चार्ज, तो दोनों इलेक्ट्रॉन कौन लेके जाएगा, ये कंपाउंड, और यहाँ से रिंग ओपनिंग कहाँ से होगी, यहाँ, और जैसे ही रिंग ओपनिंग होगी तो देखो CH3O नेगेटिव, यहाँ क्या आएगा H, फिर इसको क्या मिलेगा H प्लस, और जैसे ही H प्लस दिया जाए सेकंड स्टेप में तो आप लोगों को ध्यान में रखना है। लेकिन अगर आप लोगों को क्या मिलता, लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड और H प्लस, तो अपन क्या कहते, फर्स्ट स्टेप में कहाँ अटैक करता है, यहाँ, और जैसे ही अटैक करेगा तो अपना जो प्रोडक्ट है वो क्या होगा, ये पॉजिटिव। क्यों, अब इसने लोन पेयर किसको दिया है, H प्लस को, जैसे ही लोन पेयर एक्सेप्ट किया है तो इस पे ऑक्सीजन पर क्या आ गया, पॉजिटिव चार्ज। अब अपन को पता है लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड क्या देता है, H नेगेटिव। अपन कह रहे रिंग ओपनिंग कहाँ से होगी, जहाँ से मोर स्टेबल, तो मोर स्टेबल कहाँ से बनेगा, यहाँ से, और अपना जो प्रोडक्ट है वो क्या फॉर्मेशन होगा, ओ नेगेटिव, फिर इसको H प्लस, और क्या फॉर्मेशन होगा H एंड OH। तो इस टाइप के क्वेश्चन आप लोगों को मिलेंगे भैया। अब ये जो आप लोगों को टेबल बनाई है उस टेबल के अकॉर्डिंग आप लोगों को क्वेश्चन सॉल्व करना है, आपका आंसर 100% आएगा। ठीक है भैया। सेकंड क्वेश्चन जो बनते हैं वो बनेंगे इनकी रिएक्टिविटी से। किसकी रिएक्टिविटी हाई है, किसकी रिएक्टिविटी लो है। देखो अपन को ये कंपाउंड दिए जाएं, एक कंपाउंड ये A है, एक कंपाउंड ये B है, एक कंपाउंड अपना ये C है, और एक कंपाउंड अपना D है। ठीक है भैया। अब रिएक्टिविटी की बात करें तो इसमें स्टेरिक इंड्रेंस हाई है, और जब स्टेरिक इंड्रेंस हाई है तो ये रिंग इजीली ब्रेक होगी। अर्थात जब रिएक्टिविटी की बात आए तो मोर रिएक्टिव कौन होगा, A, फिर B, फिर C, फिर D। जिसमें स्टेरिक इंड्रेंस, भाई रिंग जितनी स्मॉल होगी मॉलिक्यूल क्या होंगे, नियरेस्ट होंगे, और नियरेस्ट होगा तो क्या होगा, रिपल्सन, और रिपल्सन होगा तो उसकी क्या होगी, रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीज हो जाएगी। ठीक है। लेकिन सपोज करो एक कंडीशन ये है A, दूसरी कंडीशन में आप लोगों को CH3 ग्रुप लगा दे, और तीसरी कंडीशन में ये 2 CH3 ग्रुप, तो यहां पर अटैक कौन कर रहा है, न्यूक्लियोफाइल। तो न्यूक्लियोफाइल को अगर कोई ग्रुप रिपेल करेगा तो उसकी रेट ऑफ रिएक्शन क्या हो जाएगी, डिक्रीज। तो यहाँ H है, यहाँ CH3, यहाँ CH3 है, तो जितना बल्कि ग्रुप होगा न्यूक्लियोफाइल को रिपल्सन उतना ही हाई होगा, और रेट ऑफ रिएक्शन किसकी हाई होगी, A, B और C। इस टाइप के क्वेश्चन बनते हैं भैया इपॉक्साइड से। ठीक है। अब इपॉक्साइड से एक तो बन सकता है कौन सी मोर रिएक्टिव है, ये आप लोगों को ध्यान में रखना है। दूसरी कंडीशन यहाँ ऐसे दिया जाए, अगर सेम कार्बन की है तो जिसमें स्टेरिक इंडेंस लोवेस्ट होगा उसकी रेट ऑफ रिएक्शन फास्ट होगी, तो ये आप लोगों को ध्यान में रखना है। एक कई बार इस टाइप के क्वेश्चन भी बनते हैं, नोट किया है। जैसे सपोज करो ये कंपाउंड है,
मान लो ये कंपाउंड है, आप लोगों को आइडेंटिफाई किया जाए, ठीक है। यहां पर आपको क्या मिले, H+। अब दो कंडीशन है, एक तो H+ इसके साथ अटैक कर जाए, एक इसके साथ, तो अपन को क्या करना है, मोर स्टेबल कार्बोकैटायन फॉर्मेशन करना है। अगर ये इधर से इधर शिफ्ट होगा तो देखो कंडीशन में अपना क्या आएगा, ये मोर स्टेबल कार्बोकैटायन फॉर्मेशन होगा। होगा कि नहीं होगा, क्योंकि यहां क्या है, ऑक्सीजन है। इसलिए ऐसी कंडीशन में विशेष ध्यान रखना, तुम लोग कहीं इसको रिमूव कर दो। जैसे ही यहाँ पॉजिटिव आएगा, अपन कहते रिंग के बाहर पॉजिटिव है तो क्या होगा, रिंग एक्सपेंशन। और जैसे ही रिंग एक्सपेंशन होगा तो आप लोगों को पता है यहाँ पर क्या फॉर्मेशन होगा, 5 मेंबर रिंग OH पॉजिटिव चार्ज। भाई ये बॉन्ड को ब्रेक किया, यहाँ पॉजिटिव ये नेगेटिव, ये नेगेटिव पॉजिटिव क्या कर लिया, बॉन्ड फॉर्मेशन। तो मैंने क्या बना दी, 5 मेंबर रिंग। जैसे ही 5 मेंबर रिंग बनी है, देखो ये इसके साथ क्या करेगा, रेजोनेंस। और जैसे ही रेजोनेंस होगा तो अपना जो प्रोडक्ट है वो क्या फॉर्मेशन होगा, डबल बॉन्ड O पॉजिटिव। यहाँ से क्या रिमूव होगा, H+। और जैसे ही H+ होगा तो अपना प्रोडक्ट क्या होगा, ये ध्यान में रखना भैया। इस टाइप के एग्जाम्पल भी आप लोगों को नोट करके ध्यान में रखने हैं। अगर ऐसी कंडीशन है तो आप लोगों को प्रोडक्ट कौन सा डिसाइड करना है, ठीक है। जिसमें मोस्टली आप लोगों को जो नोट किया भैया, मोस्टली जो प्रोडक्ट मिलेगा वो कौन सा होगा, ये होगा। देखो अभी अपन बात कर, लोगों को मिलेगा भैया, सपोज करो ये, जैसे एक बार मिल सकता है CH3S नेगेटिव, और एक बार आपको मिल जाए CH3H+। ठीक है भैया, इस टाइप के क्वेश्चन करने। देखो ये अपन को पता है नेगेटिव चार्ज न्यूक्लियोफाइल है, तो न्यूक्लियोफाइल कहाँ अटैक करेगा, जहाँ पर लेस स्टेरिक इंडेंस होगा। अगर इधर अटैक करता है तो ये दोनों ग्रुप इसको क्या करेंगे, रिपेल। लेकिन यहाँ पर हाइड्रोजन के कारण रिपल्सन क्या होगा, मिनिमाइज। और जैसे ही मिनिमाइज होगा तो आप लोगों को पता है O नेगेटिव CH2 और यहाँ S और H रहेगा। फिर इसको क्या मिलेगा, H+। और जैसे ही H+ मिलेगा तो यहाँ जो आपका प्रोडक्ट है वो कौन सा होगा, ये प्रोडक्ट फॉर्म। लेकिन यहाँ कंडीशन क्या है, ये कहाँ अटैक करेगा, यहाँ पर। और जैसे ही अटैक करेगा तो आप लोगों को ध्यान में रखना भैया क्या होगा, OH पॉजिटिव चार्ज। अब पॉजिटिव चार्ज आ गया तो अपन कह रहे देखो बॉन्ड ये भी ब्रेक हो सकता है, ये भी हो सकता है। लेकिन अपन क्या कहते हैं, कौन सा बॉन्ड ब्रेक होगा, जहां से मोर स्टेबल कार्बोकैटायन फॉर्मेशन होगा। तो यहां से ये कंडीशन, और ये लोन पेयर कहाँ अटैक करता है, इधर। और जैसे ही अटैक करेगा तो यहाँ इसको ऐसे लिख दें, CH3SH या CH3, इसके साथ यहाँ H पॉजिटिव CH2O नेगेटिव। यहाँ से क्या होता है, H+ रिमूव। और जैसे ही H+ रिमूव होगा तो अपना जो प्रोडक्ट है वो कौन सा फॉर्मेशन होगा, HH, इसके साथ O, और इसको क्या मिलेगा, H+। तो इस टाइप के आप लोगों को विशेष कंडीशन में ध्यान रखने हैं। कब तो अपन को रिंग ओपनिंग यहाँ से करनी है, और कब ये, अगर क्या फॉर्मेशन हो रहा है, 3 मेंबर ऑक्सीजन पर पॉजिटिव चार्ज है तो मोर स्टेबल कार्बोकैटायन से रिंग ओपनिंग होगी, ठीक है। और अगर नेगेटिव चार्ज लिविंग ग्रुप है तो आप लोगों को लेस स्टेरिक इंडेंस से रिंग ओपनिंग करनी है। ये जो आप लोगों को टेबल बनाई है इससे कोई क्वेश्चन बाहर नहीं होगा, ठीक है। कल देखेंगे अपन कार्बोनिल कंपाउंड। ओके।